बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। इस जैसे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी करप्शन करना, 5300 अरब रुपए। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, गैर मुस्लिम है, लेकिन उनमें ईमानदारी है। सुना आपने? लेकिन पाकिस्तान में देखें बेकारी इतने हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। क्यों बेकारी हुए हैं? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। जो पूरे पाकिस्तान को तुम जो है ना शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो। ठीक थी कि बेगर्स चूजर नहीं हो सकते। एक गरीब हो तू बदतमीज। हाँ, ये उससे बड़ा जुमला मैं बोलता हूं कि जब चंदे लोगों से लेके खा रहे हो, IMF से $1 अरब के पीछे तुम हाथ फैला रहे हो और कह रहे हो कि ये $1 अरब लेके हमने दुनिया में इस्लाम का झंडा अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऊपर भी लहराना है, तो भाई आपकी मीम्स ही बनेगी ना। पाकिस्तान पूरे का नाम लेके फिर शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो पाकिस्तान के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये शर्मनाक, एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले UAE से होके आया हूँ। वहाँ पर UAE के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। IMF की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। 5300 अरब रुपए। क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा जो इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है? पाकिस्तान को खोखला कर लेगी, करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। खोखला तो हो चुकी है, और खोखला में और कह रहे हैं कि क्या क्या है, पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त ग्रोथ जो चल रही है 7 से 8% से इंडिया की GDP ग्रो कर रही है। कभी 7% पे आती है, कभी 8% पे, और पाकिस्तान की GDP 2% पे ग्रो कर रही है। 2% पे पाकिस्तान की GDP, और IMF की जो अभी ये करप्शन की रिपोर्ट आई है इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रुक गई है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह ये करप्शन है। ये करप्शन की वजह से पाकिस्तान की GDP ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकल ग्रो भी नहीं कर पा रहा है ये करप्शन की वजह से। और दूसरी तरफ इंडिया जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह। उसमें ईमानदारी है, पाकिस्तान में बेईमानी है। इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, गैर मुस्लिम है, लेकिन उनमें ईमानदारी है, इसी वजह से आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया से सीख लेना चाहिए? जिस तरह इंडिया भी हमारे जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे, तो कम से कम इंडिया से ही सीख लें कि इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि ये कि जो अच्छा काम करे ना तो उसकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया है, हम जो ना वो इंडिया ये नहीं है कि वो चलो ठीक है हमारी मुखालिफ है, पाकिस्तान के मुखालिफ है, हम मानते हैं ठीक है हमारे मुस्लिम की मुखालिफ है, लेकिन ये है कि जो तरीका उनका है, मतलब ये आवाम के साथ चलने का, वो बहुत बेहतर है। ठीक है, आवाम उनका खुश है। लेकिन पाकिस्तान में देखें बेकारी इतने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों बेकारी हुए हैं? भिखारी तो अभी एक्सपोर्ट होने लग गए दुनिया के अंदर। भिखारियों के एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान अभी फेमस हो गया कि पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IT में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग टेक्सटाइल में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग फूड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मतलब शर्म वाली बात है कि यहाँ से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर तो पाकिस्तानियों के वीज़े भी बंद हो गए इस वजह से। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। बस ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपकी बुरी लगी है कि आप जो कह रहे हो इसकी बुराइयां बता रहे हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है। यार तुम पाकिस्तान में नहीं हो। यार पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो तुम उसको उड़ाओगे, पाकिस्तान का नाम जो है ना और उड़ाओगे, वो नहीं काम कर रहे तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो? तो हम उनको बता रहे हैं ना कि आप जो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हैं, लेकिन उनको बताओ ना। तो उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं। आपको पता है, एक मिनट मेरी बात सुने, आप 24 घंटे अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप TV देखें, 24 घंटे अगर आप TV देखें, 24 घंटे के अंदर तो 22 घंटे तो TV के अंदर न्यूज़ नहीं देते, 22 घंटे तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। करप्शन के ऊपर बात होती है, महंगाई के ऊपर बात हो रही होती है, गरीब इंसान के ऊपर बात हो रही होती है। 22 घंटे तो TV के ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं। वहाँ पे तो आप नहीं बोलते हो कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। तो यार वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जो कह रहा है तुम उनको कहो ना, तुम न्यूज़ बना रहे हो उनको कहो। तो ये गवर्नमेंट ने खुद रिपोर्ट जारी की है। शर्म वाली बातें बता रहे हो, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये शर्मनाक पाकिस्तान के लिए है, ये ऐसी बातें बना रहे हो तुम सीधा उन लोगों को बोलो उसने सही किया, या अगले से सवाल पूछना, आप पूछो हाँ उसने सही किया या गलत किया। किससे पूछा आप बताएं? लोगों से जैसे पूछ रहे हो पैसा किसका चोरी हुआ है, कि पैसा किसका चोरी हुआ है ये बताएं। यार जिसने चोरी किया या जिसने करवाया, तुम उसके बारे में कोई लोगों से सवाल करो ना। ये तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो पब्लिक का जो पैसा चोरी हुआ है, इतनी बड़ी जो करप्शन हुई है। पाकिस्तान को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चोरी किया, इसकी बात कर रहे हैं ना। ये सूबों की बात है अलग अलग।
सूबे में करप्शन नहीं हुई है, आपको पता है। एक मिनट में आपको बात बताता हूँ। ये रिपोर्ट IMF ने जारी की है और IMF ने कंडीशन रखी है कि आप जब तक ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो जब लोन की बात आई है उन्होंने कर्जा देने की शर्त रखी है कि आप ये रिपोर्ट जारी करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ये खुद रिपोर्ट जारी की है। गवर्नमेंट ने खुद बताया कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। यार मैं पहले भी ये बात कर रहा था, अभी भी यही बात करता हूँ कि भाई एक दो बंदे की अगर बात होती है ना तो पूरे पाकिस्तान को लपेटने की वाली बात नहीं करो। तो पूरे पाकिस्तान की इसमें बात किसने की? करप्शन की बात कर रहे हैं ना। एक बंदा गलत होता है तो सारे पाकिस्तान को आप बदनाम क्यों कर रहे हो? ये गलत कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को तुम जो है ना शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो। मतलब आपको क्या लगता है ये करप्शन हुई है, करप्शन पे बात नहीं करें? यार मुझे उसका नहीं पता है। तो आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो करप्शन हुई है उस पर बात करें। वो भाई से सवाल कर रहे थे तो मैंने यहाँ खड़ा हो गया, सुना है आपने जो पाकिस्तान पूरे का नाम लेके फिर शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो पाकिस्तान के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये शर्मनाक, एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और एक इंसान, गरीब इंसान जो 1000 रुपये दिन का कमा नहीं सकता है, और इस जैसे गरीब मुल्क के ऊपर जहाँ पे अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 50% आबादी खतरा गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, इस जैसे कंट्री के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होना, ये शर्मनाक बात नहीं है? ये आप जब से पैदा हुए हो, आप कहाँ के हो? मैं पाकिस्तान का ही हूँ। पाकिस्तान के। जब तक आप पैदा हुए आपने होश संभाला, अब तक कोई हालात सुधरने में नजर आए? मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि हालात ठीक हो गए। अब जब से सुन रहे हो अब तक यही बात आ रही है कि हालात खराब है। कभी सुनते ये हो गया, कभी सुनते वो हो गया, कोई ना कोई आए रोज नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि अयूब खान के टाइम पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे हालात ठीक थे। वो 70-80 की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं, 60s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो अभी तक हालात खराब ही होते जा रहे हैं। तो हालात किसने सही करने हैं? गवर्नमेंट ने सही करने, जिनके पास पावर है, जो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं सही करने, हमने करने हैं। हम कैसे? आप बताएं, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। जब ये बड़ी करप्शन है उनको बता रहे हो, ये छोटी छोटी करप्शन है हम खत्म करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ही जो है ना ये सुधर जाएगा। भाई आवाम का, आप टैक्स, आपने ये टोपी पहनी हुई है, टोपी जहाँ पे बनती है वो कंपनी टैक्स दे रही है? मुझे औरों की पहले दे रही है ना? बुझाओ मुझे। नहीं दे रही है ना, कपड़े पे टैक्स होता है। चले मैं आपसे मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। आप ये जो सामान बेच रहे हैं सारा, ये सारा ईरानी सामान है? हाँ ये ईरानी माल है। आप कह रहे हैं कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो गई और पाकिस्तान के अंदर ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें नहीं करें। आप जो ये सारा सामान लेके आए ईरान से, 1 रुपये इसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, ये सारा स्मगल माल है। आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के टैक्स नहीं दे रहे, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। टैक्स तो मुझे नहीं पता, मैं हर चीज़ से 5-10 रुपए कमाता हूँ, मैं अपनी मेहनत निकालता हूँ। देखिए आप अपनी मेहनत निकाल रहे हैं ना, लेकिन ये गलत है ना, गैर कानूनी काम है ना, आप इस पर टैक्स नहीं दे तो रहे। यार उसमें मैं पीछे क्यों जाऊँ? मैं तो अपनी रोजी करने के लिए उठाऊंगा ना चीज़ वहाँ से। तो देखिए बात वही आ गई ना, आप वही बात है, पीछे से टैक्स नहीं है। आप कह रहे हैं बस मेरा उल्लू ठीक हो जाए, हुकूमत के टैक्स को भले टीका लग जाए, वहाँ पे कुछ भी होता रहे, गैर कानूनी तरीके से है, इसका टैक्स दिया नहीं दिया कुछ भी हो गया, लेकिन मैं अपनी रोजी कमाऊँ, मेरा अपना काम चलना चाहिए। आपका मतलब यही मकसद है? आपको भी फिर कोई बेहतरी से कोई आपका लेना देना नहीं है? बेहतरी से हमारा लेना देना है, लेकिन बेहतरी से आपका लेना देना होता तो आप इसको टैक्स दे के बढ़ते ना। मैं कह रहा हूँ पहले हम खुद सही हो जाएं, बाकी मामला सारे ठीक हो जाएंगे। हम खुद गलत हैं। अब आए ना लाइन पे। भाई मेरे ये सवाल आप बंदे से पूछ रहे थे, मैं ये बात सुन के आपकी खड़ा हो गया हूँ कि आप पाकिस्तान का पूरे का नाम जो है रोशन करते फिर रहे हैं, नेट पे ये न्यूज़ जाएगी, तो ये बात मेरे को बुरी लगी है तो मैं खड़ा हो गया हूँ। तो करप्शन के ऊपर आप यार करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे बेहतरी आएगी या खराबी होगी? चलें आप बताएं। अब तक आई है, कुछ एफर्ट तो हो सकती है ना, लोगों को कोई तो शऊर आएगा, जो आने वाली नस्ल है उससे शऊर आ जाएगा। मारा मारी है, जब एक दूसरे का हम ख्याल नहीं करेंगे तो हुकूमत हमारा क्या सीधा करेगी? आप क्या समझते हैं कि आप टैक्स नहीं दे रहे, आप ठीक कर रहे हैं? आप ठीक कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं 5-10 रुपये इससे कमाता हूँ बस। लेकिन आपको पता ही है गैर कानूनी काम है, आप टैक्स दिए बगैर स्मगल चीज़ें बेच रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर हम खुद गलत है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट ने करप्शन इतनी बड़ी की है, इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। आवाम का जो अभी ये आप टैक्स इसका नहीं दे रहे, आप ये बेच रहे हैं, इसमें आपकी गलती है। एक मिनट, इसमें आपकी गलती है, सुन एक बात सुने ना, इसमें आपकी गलती है, आप टैक्स दिए बगैर ये चीज़ें बेच रहे हैं, ये आपकी गलती है। जो आपका पैसा गवर्नमेंट लूट रही है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो लूट रहे हैं, उनकी गलती है, उनका मुसीबत है, ये उनका जुर्म है, ये वो गलत कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे में कुरान जो है ना सब अल्लाह की कलाम है। हम बड़ी मुसलमान है लेकिन करप्शन पूरी करते हैं। हुक्मरान ठीक हो जाए, हम उसको बुरा भला कहते रहेंगे ना, लेकिन अल्लाह का ये कुरान का फैसला है कि अवाम जैसी होगी वैसा हुक्मरान होगा। हम फिर कुरान तो को नहीं झुटला सकते ना, हम मुसलमान हैं।